सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हमने देखा है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 9वीं कक्षा में आते हैं और रचना के आधार पर आते हैं 10वीं कक्षा में, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यवहारिक व्याकरण है ये। देखते हैं। न तो तुमने काम किया, न ही मैंने। ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, तो इसको आपको बदलना है सरल वाक्य में। तो तुमने और मैंने दोनों ने ही काम नहीं किया। दूसरा है प्रातः काल होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलना है। तो प्रातः काल होता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं। संयुक्त वाक्य हमने देखा कि जिसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों योजक के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। और जो मिश्र वाक्य होता है वो उसमें भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन वो आश्रित होते हैं। एक वो आश्रित होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता ही है। ठीक है, तो एक वाक्य को अपनी बात क्लियर करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय या दो उद्देश्य भी हो सकते हैं इसमें, तो वो सिंपल वाक्य होते हैं। तीसरा है गांधी जी ने कहा सदा सच बोलो। आश्रित उपवाक्य छांटकर, आश्रित उपवाक्य छांटना कि कौन सा है, तो गांधी जी ने कहा था ये है आश्रित उपवाक्य। लेकिन ये वाक्य कौन सा है? देखो पहले तो वाक्य का वह भाग जो अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र उपवाक्य पर निर्भर होता है वो होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है? वाक्य का वह भाग जो अर्थ निकालने के लिए, जिसे अपना अर्थ देने के लिए दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। कौन सा है ये? गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा ये है प्रधान उपवाक्य, और ये हो जाएगा आश्रित। सदा सच बोलो किसने कहा था? गांधी ने कहा था। ठीक है, आपके कहने पर सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आपके कहने पर सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये है सरल वाक्य। इसको आपको बदलना है मिश्र वाक्य में। जब आप कहेंगे, जब आप कहेंगे कब और क्या, तो इस बात का जवाब लेने के लिए हमें आगे वाक्य की जरूरत पड़ती है। तो ये मिश्र वाक्य है। जब आप कहेंगे तब सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। गीता में कहा गया है, हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, गीता में कहा गया है कि कर्म पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, कि जो काम करता है उस पर उसका अधिकार नहीं है। वाक्य भेद बनाए तो ये है गीता में कहा गया है कि, क्या कहा गया है? एक वाक्य यहाँ तक हो गया। क्या कहा गया है वो इसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये है मिश्र वाक्य। तो हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो ये था हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। नमस्कार, धन्यवाद।